बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज 9 फरवरी दिन रविवार को डेरा ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया है जी। सत्संग में वाणी तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज की हर की पूजा दुर्लभ संतो कहना किछु न चाहिए। आज बाबा जी स्टेज पर 9:20 पर आ गए जी। और जब बाबा जी और हजूर जी आए तो शब्द चल रहा था, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जिस सतगुर महर करे। उसके बाद बाबा जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली और फिर सत्संग स्टार्ट किया। आज लगभग बाबा जी ने डेरा ब्यास में 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग फरमाया जी। सत्संग की शुरुआत में आप जी ने फरमाया कि यह गुरु घर की वाणी है और यहाँ पर हमें तीसरी पातशाही उस मालिक की सही साधना और उस तक कैसे पहुँचना इस रास्ते के बारे में बता रहे हैं। आप जी ने फरमाया कि हम उस कुल मालिक की भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें असल में सही रास्ता नहीं मिल पाता। आप जी ने गुरबाणी की एक तुक फरमाते हुए कहा, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। आप जी कहते हैं कि वह परमात्मा हमारे अंतर में है, वे कहीं बाहर नहीं है, पर हम उसे बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि वो हमें बाहर हासिल नहीं होगा। अगर वे हमें हासिल होगा तो वह हमारे अंतर से होगा। बाहर से आज तक किसी को भी हासिल नहीं हुआ और ना ही होगा। बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो, जो परमात्मा को बाहर ढूंढता है वे भ्रमों में पड़ा हुआ है। जैसे हमें गुरबानी कहती है कि सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। मालिक की तरफ जाने वाला रास्ता तो हमारे अंतर में है, वो बाहर नहीं है। मालिक ने हमें जो बख्शना था वे बख्श दिया है। अब हमें अपने अंतर से पहचान करने की जरूरत है। हमें जो अब हासिल होना है वे अपने अंतर से होना है। फिर आगे सत्संग में इस तरफ इशारा किया गया है कि हमें किसकी भक्ति करनी है। सत्संग में फरमाया गया है, तिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। बाबा जी ने कहा कि हमें भक्ति उस कुल मालिक की करनी है, उस अकाल पुरख की करनी है जो सृष्टि के जर्रे जर्रे में रमा हुआ है। और आगे फरमाते हुए कहा, पर हमने इस भक्ति को लेकर अपने आप को अलग अलग मजहबों में, अलग अलग जातों में बांट लिया है और मालिक के दिए हुए उपदेश को भूलकर बैठ गए हैं और संतों महात्माओं के दिए गए उपदेशों के ऊपर अमल करना हमने छोड़ दिया है और धर्मों कर्मों में पड़कर बैठ गए हैं। आगे हमें समझाते हुए फरमाते हैं कि सबना का पीर एक है, एक बिना दूसर नहीं। फिर बाबा जी ने दसवीं पातशाही जी का उदाहरण देते हुए कहा कि देखो, उन्होंने अपने वक्त पर जितने भी कुल परमात्मा के प्रचलित नाम थे उनको लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने 1100-1200 नाम लिखने के बाद उस कुल परमात्मा को अनामी कहकर बयान कर दिया और ये सारी बहस ही खत्म कर दी। आप जी ने अपनी मौज में आकर कहा कि बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि ये जो जिस्म है ना, ये हमारे लिए एक उदाहरण है। वो हमारे सामने एक उदाहरण बनकर आते हैं और उनके उपदेश को कोई बिरला ही समझ सकता है। आगे आप जी ने फरमाया कि जो ये गुरु होता है, ये शब्द स्वरूपी होता है। आप जी ने
गुरवाणी का उदाहरण देते हुए फरमाया कि शब्द गुरु सूरत धुन चेला, कि इस शरीर में ताकत नहीं है गुरु बनने की। गुरु वो शब्द है, वो नाम धुन है, और ना ही इस शरीर में शिष्य बनने की ताकत है। जो हमारी सूरत होती है वे शिष्य बनने के लायक है। ये शरीर तो शमशान घाट तक ही हमारा साथ निभा सकता है। जब शरीर शिष्य का भी वहीं रह जाएगा और गुरु का भी वहीं रह जाएगा, उससे आगे ये शरीर जा ही नहीं सकता। पर अगर शुरुआत शरीर से होती है, शरीर को शरीर समझाएगा। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हम कभी ये सोच लेते हैं कि इस जगह पर जाने पर या किसी बाबे के पास मत्था टेकने से हमारा कुछ बन जाएगा। बाबा जी ने फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं बनेगा जब तक हम भजन बंदगी नहीं करते, जब तक हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ते, तब तक हमारा कुछ नहीं बनने वाला। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि शब्द कर्म की रेख कटाबे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। आप जी ने फरमाया कि उस शब्द से मिलने का सिर्फ एक ही साधन है, वह है वे खुद शब्द या नाम से ही हमारे कर्म खत्म होते हैं और शब्द से ही हम शब्द में जा मिलते हैं। और आगे फरमाया गया है, जब तक हम भजन बंदगी नहीं करते तब तक हमारे कर्म खत्म नहीं होने वाले। जब तक हम अंतर्मुखी अपनी अंतर अवस्था के साथ जुड़ जाएंगे और उसको जान जाएंगे तो बात बनेगी। आगे फरमाया गया है कि देखो, परमार्थ का अर्थ क्या है? परमार्थ का अर्थ है एहसास। जब हम भजन बंदगी करके अपनी अवस्था को ऊपर उठाते हुए कहते हैं कि हरि की पूजा दुर्लभ संतो, देखो इस शब्द में आप जी ने हमें संत कहकर बयान किया है। हमारी अवस्था को ऊपर उठाने की कोशिश की गई है, क्योंकि वे हमारे अंतर उस नाम की ताकत को देख रहे हैं। उसे देखते हुए फरमाते हैं कि आप अपने दायरे को ऊपर उठाओ, उस परमात्मा के साथ मिलाप करो। फिर सत्संग में नाम के बारे में बताया गया कि नाम एक ताकत है जिसने हम सबको पैदा किया है। इसके बारे में आप जी ने गुरवाणी की एक तुक लेते हुए फरमाया है, जिस अक्षर को लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। आप जी ने फरमाया कि देखो, नाम है क्या? बाबा जी ने कहा, नामे उपजे नामे बिन से। कहते हैं हमें गुरबाणी बार बार यही फरमा रही है कि नाम से ही सबकी उत्पत्ति हुई है और नाम से ही सबका नाश होता है। आप जी फरमाते हैं, नाम वो क्रिएटिव पावर है जिसके सहारे सब कुछ चल रहा है। ये सारी कायनात उस एक हुक्म से चलती है, सृष्टि कामकाज कर रही है। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो, सब कुछ नाम के सहारे ही बंधा हुआ है और संत महात्मा हमें नाम का उपदेश देने के लिए आते हैं और नाम का उपदेश देकर चले जाते हैं। इसलिए भाई, हमें नाम की कमाई करने वाला बनना चाहिए। फिर आप जी ने मीराबाई के उदाहरण देते हुए फरमाया कि जब उन्होंने नाम के रस को चखा तो उन्होंने उसे प्यार में आकर कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। आप जी कहते हैं कि देखो, मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी जब उन्होंने नाम के रस को चखा तो उसे इस दुनिया की सभी लज्जतें फीकी लगनी शुरू हो गई। यहाँ से आप समझ सकते हो कि वो नाम एक ताकत है। उस नाम की लज्जत क्या है? इसलिए हमें नाम की कमाई
करने वाला बनना चाहिए। साथ संगत जी, ये था सत्संग जो आज बाबा जी ने डेरा ब्यास में फरमाया है जी। साथ संगत जी, अब मैं आपको वो सवाल जवाब सुनाती हूँ जी, जो इस शुक्रवार और शनिवार को बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी। आइए एक एक करके सुनते हैं जी। सबसे पहले एक बीबी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, हमने अपना सेंटर बड़े प्रेम प्यार से तैयार किया है और हम सब आस लगाए बैठे हैं कि आप आओगे। इस सवाल पर बाबा जी ने जवाब दिया था कि बेटा, आपको क्या लगता है जो दूसरी संगत है उन्होंने अपने सेंटर को प्यार से तैयार नहीं किया होगा? आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, बाकी आप चिंता ना करो, जब भी टाइम मिलेगा मैं जरूर आऊँगा। फिर यही बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरी आपसे एक और बेनती है, आखिरी समय में आप ही मुझे लेने आना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन लफ्ज़ों में मांगोगे तो लफ्ज़ ही मिलेंगे, करनी में जाहिर करोगे तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमारे अंदर मालिक के लिए इतनी तड़प नहीं है कि हम मालिक को खुश कर सकें। मालिक की खुशी को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इंसान ने खुद को छोटे से दायरे में समेट लिया है। आज इंसान इस सृष्टि की सबसे बड़ी ताकत को भूलकर बैठ गया है और खुद को सबसे ताकतवर समझने लगा है। जब हम मालिक की रजा में रहेंगे, उसके भाने में रहेंगे, तो ही हम मालिक की खुशी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इंसान को अपना दायरा बड़ा करने की जरूरत है जी। अगर कुछ मांगना है तो मालिक से मांगना है, उससे मांगोगे तो वह बख्शिश जरूर करेगा। फिर बाबा जी ने एक तुक के जरिए समझाया। बाबा जी ने कहा, सब सुख दाता राम है, दूसर नाही कोय। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मुझसे सेवा तो बहुत होती है, लेकिन भजन सिमरन नहीं हो पाता। तो बिना भजन सिमरन के मन की शांति कैसे मिलेगी? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सबसे बड़ा वह कुल मालिक है। हम मन की शांति इन दुनियावी चीजों में ढूंढने लगते हैं, जबकि मन की शांति तो तभी मिलेगी जब हम मालिक को याद करेंगे और भजन सिमरन को समय देंगे। तब जाकर हम मालिक की खुशी हासिल करेंगे। बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें जो कुछ भी मिला है वो मालिक ने दिया है। अगर हम मालिक को ही याद नहीं करेंगे तो मन शांत कैसे होगा? फिर आगे एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, दिल्ली सेंटर में सेवा करते हुए हमसे गलती हो गई थी और हमने वहां माफी भी मांग ली थी, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने हमारा बैच कैंसिल कर दिया। अब आप ही कुछ कृपा करो। बाबा जी ने कहा कि बेटा, गुरु के घर में तो माफी ही माफी है। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गुरु ने तो माफ कर देना है, लेकिन जिस सेवादार को जो जिम्मेदारी दी गई है उसने तो नियमों के हिसाब से ही चलना है ना। अब अगर मैनेजमेंट नियमों का पालन नहीं करेगी तो संगत कहाँ से करेगी? आगे बाबा जी ने कहा कि बाकी आप घबराओ नहीं, आप माफी मांगते चलो, एक दिन वे आपको जरूर माफ करेंगे। फिर आगे एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी, कल मैं पर्ची लेने आई थी, लेकिन मुझे पर्ची नहीं मिली और मैंने वहां देखा कि कुछ संगत झूठ बोलकर पर्ची ले रही थी और उन्हें
झूठ की बुनियाद पर पर्ची भी मिल रही थी, तो क्या झूठ बोलकर पर्ची लेनी चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर सच के रास्ते पर चलने के लिए झूठ का सहारा लोगे तो कल को भुगतान भी तो हमें ही करना पड़ेगा। फिर यही बीबी कहने लगी कि बाबा जी, कुछ लोग कहते हैं कि छोटा मोटा झूठ बोलकर पर्ची मिले तो ले लेनी चाहिए। बाबा जी ने कहा कि बेटा, उसके घर देर जरूर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता। झूठ बोलने से अच्छा है हम थोड़ा इंतजार और कर लें। दुनिया क्या समझती है हमें वे नहीं देखना है, हमें तो खुद को सच के रास्ते पर चलाना है। फिर आगे एक भाई ने कहा कि बाबा जी, आपके आने से पहले सेवादार मच्छरों को मारते हैं, तो क्या मच्छर को मारने से कर्म नहीं बनते हैं? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, मच्छर काटेगा तो मलेरिया हो जाएगा। अब अगर मलेरिया हो गया तो क्या वे अच्छी बात है? आगे बाबा जी ने एक और हंसने वाली बात कही जी कि बेटा, मच्छर नहीं काटता बल्कि जो फीमेल मच्छर होती है वे खून चूसती है। ये सुनते ही पंडाल में संगत बहुत जोर शोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरा मन ना तो सेवा में लगता है और ना पढ़ाई में लगता है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि फिर मन कहाँ लगता है तेरा? ये सुनकर संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, पढ़ाई करेगा तो आगे चलकर सुख पाएगा, नहीं तो दूसरों का मोहताज बनना पड़ जाएगा। फिर यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, सोशल मीडिया पर तेरे की वीडियो और फोटो लोग पोस्ट करते हैं, तो क्या यह बात ठीक है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, अब तो खुली छूट है। आज जो सोशल मीडिया पर डालना है खुल कर डालो, अब समय बदल चुका है। साथ संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया पर तेरे की फोटो डाल सकते हैं जी। बाबा जी की तरफ से इजाजत मिल गई है। फिर आगे एक लड़की ने कहा, बाबा जी, हमारे सेंटर में भी जरूर आना। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, इस बूढ़े बाबा को कहाँ कहाँ घसीटोगे? इस बात पर संगत बहुत हंसी थी जी। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, एक शिष्य को अपने गुरु की खुशी कैसे मिलेगी? बाबा जी ने कहा कि बेटा, अपनी जिम्मेदारी को निभाकर, जब हम जिम्मेदारी को निभाएंगे और मालिक के भाने में रहेंगे तो गुरु के ऊपर से भी बोझ कम होगा। बाबा जी ने आगे कहा, लेकिन आज हम अपनी चाहत को आगे रख देते हैं। चाहत पूरी नहीं होती तो हमारा विश्वास डोल जाता है। जब तक मालिक पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक मालिक की खुशी कैसे हासिल होगी? फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैं कभी फायदा या नुकसान नहीं देखता। जो होता है मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ। तो क्या ऐसा करना ठीक है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, फायदा हो या नुकसान, दोनों ही बातें आपके कर्मों के कारण होती हैं। हम अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। इसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे किसी पुराने कर्म का हिसाब होता है। फिर आगे एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं बहुत जल्दी डर जाता हूँ और मुझे अजीब सी चिंता रहती है। मैं कैसे अपने आप को संभालूं, कैसे मैं मालिक से सहारा मांगूं? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बाबा जी ने समझाया
कि बेटा मालिक तो हमेशा हमारे साथ है। बच्चे माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। मालिक पर विश्वास रखोगे तो मालिक अपने आप हमारी संभाल करेगा। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि उस मालिक के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं ब्यास आता हूं तो मेरा यहां से जाने को मन नहीं करता, मैं खुद को कैसे समझाऊं? बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक ने हमें जो जिम्मेदारी दी है हमें उसको जरूर निभाना है। आज हमारा जन्म कर्मों के कारण हुआ है और हमारे ऊपर मालिक ने हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी डाली है। हमें उस जिम्मेदारी को निभाना है और मालिक को भी याद रखना है। एक तरफा होकर चलेंगे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए बेटा बैलेंस बनाकर चलना है। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि फिर तो तुझे दाढ़ी रखनी पड़ेगी। इतना सुनते ही सारी संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, हर इंसान की ताकत और कमजोरी दोनों होती है। जब हम अपनी ताकत की पहचान करेंगे तभी हम अपनी कमजोरी पर काबू पा सकते हैं। हमें खुद को लायक बनाना है। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आपसे एक बेनती है कि आप मुझे इसी रूप में लेने आना। बाबा जी ने कहा कि फिर तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लड़की कहने लगी कि ठीक है बाबा जी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, क्या तू मुझे यहाँ से भेजना चाहती है? इस पर भी संगत बहुत जोर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने कहा कि मैं तो बहरूपिया हूं, किसी भी रूप में आ सकता हूं। फिर बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ देखकर कहा कि अगर मैं इनके रूप में लेने आ गया तो क्या तू नहीं जाएगी? लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप जिस भी रूप में लेने आओ, मैंने तो आपके साथ ही जाना है। फिर आगे एक भाई बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी, जीवन में कभी कभी असफलता आ जाती है तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि असफलता देखकर मन बहुत घबरा जाता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जिंदगी में अगर असफलता नहीं आएगी तो हमें सफलता भी की कदर कभी नहीं होनी है। इसलिए असफलता आती है हमें सिखाने के लिए। जब तक इंसान ठोकर नहीं खाएगा तब तक वे कामयाब कैसे होगा? इसलिए बेटा, उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए और सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, आपकी और हुजूर जी की बाड़ी बहुत अच्छी है। मेरा मतलब है, आपकी और हुजूर जी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ देखा तो हुजूर जी मुस्कुरा पड़े। फिर इस लड़की ने पूछा कि बाबा जी, कभी कभी जब मैं कोई काम करने जाती हूँ या फिर भजन सिमरन के लिए बैठती हूँ तो मेरे मन में नेगेटिव चीजें आने लगती हैं और मेरा ध्यान नहीं लग पाता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सब हमारे मन पर पड़े प्रभावों के कारण होता है। जब हम इन प्रभावों से ऊपर उठेंगे तब जाकर बात बनेगी। साथ संगत जी, ये कुछ शार्ट में बाबा जी के सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज ने 7-8 फरवरी को ब्यास में फरमाए थे जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले बेनती है जी, वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी
सात संगत जी, राधा स्वामी जी।